नमस्कार दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने नेटफ्लिक्स पर एक चाइनीज मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हाइड एंड सीक देखी जो मुझे पर्सनली काफी पसंद आई और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आरवी सिंह और IMDb और रॉटन टोमेटो को साइड में रखते हुए डायरेक्ट मूवी की स्टोरी पे आता हूं। मूवी की शुरुआत में हमें लुलू नाम की एक लड़की दिखती है जो अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी। वो अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट में जाती है तभी एक ब्लैक जैकेट और हेलमेट पहना हुआ अनजान शख्स हाथ में छाता लिए हुए उसके लिफ्ट में आता है, जो कि लुलू का पड़ोसी था। लुलू अपने बॉयफ्रेंड से उसके बारे में बताती है और अपने रूम में PC का कैमरा ऑन करती है। तभी उसे अपने रूम में एक कैन और किसी का जैकेट मिलता है। ये देखकर वो अपने पड़ोसी के घर के बाहर जाकर उस पर चिल्लाती है और पुलिस को बोलने का बोलती है। लुलू जैसे ही अपने रूम में आती है कोई उसके रूम का गेट नॉक करता है और जब वो बाहर जाती है तो उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। लुलू उसे इग्नोर करके अपने रूम में वापस आ जाती है और अपना PC यूज करने लगती है। वो PC में एक रिकॉर्डेड वीडियो देखती है जिसमें वही हेलमेट पहना हुआ शख्स के रूम में घुसता है जो कि उसके पास में ही खड़ा था और उस पर अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें जैंग को दिखाया जाता है जो कि एक प्रीमियम अपार्टमेंट में अपनी वाइफ पिंगजी और बेटी जीमेंग के साथ रहता था। वो तीनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, लेकिन जैंग डिप्रेशन का शिकार था जिसकी वो मेडिसिन भी लेता था। एक दिन जैंग के पास एक कॉल आता है कि उसके भाई जिंग कई दिनों से कहीं मिसिंग है। जैंग ने पिंगजी को अपने भाई के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका कोई बड़ा भाई भी है। वो जैंग से इस बारे में पूछती है लेकिन जैंग इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट डे वो अपनी फैमिली के साथ अपने भाई के अपार्टमेंट जाता है। वो पिंगजी और जीमेंग को कार में ही रुकने का बोलकर उसके रूम में जाता है। ये वही रूम था जिसमें हमें मूवी की शुरुआत में वो हेलमेट पहना हुआ इंसान दिखा था। जैंग को उसके रूम के बाहर एक सिंबल दिखता है और जब वो रूम के अंदर जाकर देखता है तो उसमें फीमेल्स अंडरगारमेंट दिखते हैं। वो लैंडलॉर्ड को इस बारे में बताता है लेकिन वो बताते हैं कि उसी का रूम है और वो अकेले रहता था। जैंग वहाँ रह रहे लोगों से इस बारे में पूछता है लेकिन जैसे ही वो रूम नंबर 48 सुनते वो सब काफी डर जाते और उससे कोई बात नहीं करते। जैंग ऐसे ही सिंबल सभी के घरों के बाहर नोटिस करता है और उसे पता चलता है कि स्क्वायर का सिंबल मेल, सर्कल का सिंबल फीमेल और ट्रायंगल का किड का है। इधर जीमेंग कार में वीडियो गेम खेलने का जिद करती है तो पिंगजी उसे पास के शॉप पर ले जाती है लेकिन उसके पास चेंज नहीं था तो वो उसे वहीं छोड़कर कार में चेंज लेने के लिए चली जाती है। वो नोटिस करती है कि उसके कार के सामने एक बंदा खड़ा है जो कि उसे ही घूर रहा है और वो अचानक गायब हो जाता है। पिंगजी जब वापस आती है तो उसे जीमेंग कहीं नहीं दिखती और वो पास में खेल रही बच्ची से उसके बारे में पूछने लगती है जिससे वो बच्ची डर जाती है। तभी उसकी माँ आ जाती है। पिंगजी जीमेंग को चारों तरफ ढूंढने लगती है लेकिन वो कहीं नहीं दिखती। वापस वो जब अपने कार के पास आती है तो उसे जीमेंग कार में दिखती है। कार का गेट अंदर से लॉक था और अंदर वही शख्स था जो थोड़ी देर पहले उनको घूर रहा था। तभी एक लेडी वहाँ आती है और जीमेंग को उससे बचाती है। ये वही लेडी थी जिसकी बच्ची थोड़ी देर पहले जीमेंग के पास खेल रही थी। तभी जैंग भी वहाँ आ जाता है। वो लेडी अपना नाम सुहोंग बताती है। सुहोंग इनको अपने घर कॉफी पे इनवाइट करती है। सुहोंग काफी फ्रेंडली नेचर की लग रही थी। वो पिंगजी को उसके कपड़ों के लिए कॉम्प्लीमेंट करती है और जैंग से बात करते हुए बताती है कि उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं क्योंकि उनके जैसे लोग किसी अच्छे अपार्टमेंट में रहते हैं। लेकिन जैंग जब उसे अपने भाई के बारे में बताता है तो वो काफी डर जाती है और सबको घर से बाहर निकाल देती है। जैंग उसके घर के बाहर उसी तरह का एक मेल, फीमेल और बच्ची का सिंबल देखता है। जैंग पिंगजी को जीमेंग को लेकर घर जाने के लिए बोलता है और खुद वहीं अपने भाई के अपार्टमेंट में वेट करने के लिए रुकता है। पिंगजी जब अपने घर जा रही थी तो वैन से कोई उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। पिंगजी भी ये बात नोटिस करती है और डरते हुए अपने घर जाती है। इधर जैंग जब बाथरूम में अपने हाथ धुल रहा था तभी उसके जैकेट से उसका फोन और उसका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है। जैंग को जिंग के घर में एक सीक्रेट डोर मिलता है जो कि उसके पास के रूम में खुलता है। नेक्स्ट डे पिंगजी जीमेंग के साथ शॉपिंग करके आ रही थी तो उसे अपने अपार्टमेंट के पार्किंग में वही ब्लैक जैकेट और हेलमेट पहना हुआ शख्स दिखता है जो कि उनका पीछा करता हुआ उनके अपार्टमेंट के बाहर तक पहुंच जाता है। पिंगजी जब अपने घर के अंदर होती है तो उसे किसी पार्सल के लिए गार्ड रूम से फोन आता है जिसे लेने वो नीचे जाती है। वो अभी नीचे ही थी कि तभी जीमेंग उसे कॉल कर ये पूछती है कि कोई डिलीवरी बॉय के गेट नॉक कर रहा है, क्या वो गेट खोल दे।
ये सुनकर पिंगजी काफी डर जाती है क्योंकि पार्सल तो उसके हाथ में था, तो गेट कौन नॉक कर रहा है। वो जीमेंग को गेट ओपन न करने के लिए बोलती है और ऊपर जाती है, जहाँ वही हेलमेट पहना हुआ शख्स उन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वो गेट बंद कर लेती है और पुलिस को कॉल करती है। जैंग जब वहाँ आता है तो वो उसके ऊपर काफी नाराज होती है और उससे उसके भाई के बारे में पूछती है। इसके बाद ना चाहते हुए भी वो अपने भाई के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसके भाई ने बचपन में किसी के साथ गलत काम किया था, जिसके बारे में उसने पुलिस को बता दिया था, लेकिन जिंग बस यही बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है, वो बेगुनाह है। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और उसको सजा हो जाती है, जिसके लिए जैंग अब तक गिल्टी था और इसी वजह से वो डिप्रेशन में भी था। रात में जैंग को ऐसा लगता है कि जिंग उसके वाइफ के साथ सोया हुआ है, जिस पर वो उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर पिंगजी और जीमेंग दोनों काफी डर जाते हैं। अगली सुबह जैंग जब जिंग के अपार्टमेंट में था तभी उसके ऊपर लुल्लू का बॉयफ्रेंड अटैक कर देता है, लेकिन जैंग उसे कंट्रोल कर लेता है। वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। उसे लग रहा था कि जैंग ने उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है। तभी जैंग को गेट पर वही हेलमेट पहना हुआ इंसान दिखता है और जैंग उसके पीछे जाता है। जैंग को लुल्लू के अलमीरा में उसकी बॉडी प्लास्टिक में रैप की हुई मिलती है। तभी वो हेलमेट पहना हुआ इंसान उस पर पीछे से अटैक कर देता है। जैंग जैसे तैसे उससे अपनी जान बचाता हुआ सुहोंग के घर पहुंचता है। जैंग का फोन फाइट में टूट गया था, जिस वजह से वो श्योपिंग से उसका फोन मांगता है। श्योपिंग उसे अपने साथ ले जाती है। जैंग को उसके घर में ढेर सारे खिलौने और पर्स के साथ मोबाइल देखते हैं। शॉपिंग जैंग को जो फोन देती है वो जैंग का वही फोन था जो जिंग के अपार्टमेंट से चोरी हो गया था। जैंग को वहाँ सुहोंग के हस्बैंड की डेड बॉडी मिलती है। तभी सुहोंग आकर जैंग पर अटैक कर देती है और उसे बेहोश कर देती है और यहाँ उठता है पर्दा कहानी। पूरी मूवी में सुहोंग ही वो किलर थी जो लोगों को मार रही थी। मूवी की शुरुआत में लुल्लू के साथ लिफ्ट में जो हेलमेट पहना हुआ इंसान था वो सुहोंग ही थी। उस टाइम सुहोंग जिंग के अपार्टमेंट में जाकर उसे मार देती है और जब लुल्लू उसे अपने अपार्टमेंट में घुसने के लिए पुलिस को बुलाने का बोलती है तो सुहोंग काफी डर जाती है और उसे भी मार देती है। लेकिन सुहोंग ये सब कर क्यों रही थी, इसका जवाब भी यही मिलता है। सुहोंग अपने बेटी और खुद के लिए एक बड़ा अपार्टमेंट चाहती थी जिसमें वो दोनों आराम से रह सकें। इसके लिए उसने जिंग और लुल्लू के अपार्टमेंट को तोड़कर उसके बीच में एक गेट लगा दिया था जिससे वो एक बड़ा अपार्टमेंट बन जाए। पिंगजी जैंग को कॉल कर रही थी लेकिन उसका कॉल आंसर नहीं हो रहा था, तो वो जीमेंग को उसके आंट के घर छोड़ने का सोचती है। लेकिन जैसे ही वो पार्किंग में जाती है उसे याद आता है कि वो अपना पर्स घर में भूल गई है, जिसे लेने वो जाती है। जाने से पहले वो जीमेंग को गाड़ी में अंदर से लॉक करने के लिए बोलती है। सुहोंग को जैंग के पास उसके अपार्टमेंट की की मिलती है जिसके द्वारा वो उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। लिफ्ट में वो पिंगजी से मिलती है। पिंगजी को उसके हाथ में छाता दिखता है जिससे उसे उस पर डाउट होता है, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही सुहोंग उस पर अटैक कर देती है। जैंग जैसे तैसे सुहोंग के घर से बाहर आकर पुलिस को कॉल करता है। सुहोंग पिंगजी को उसके अपार्टमेंट में ही लॉक कर देती है। सुहोंग को पार्किंग में जीमेंग दिखती है जिसे वो जाकर वापस अपार्टमेंट में ला ही रही थी। तभी जीमेंग को उस पर शक होता है और वो अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। इसी बीच जैंग भी वहां पहुंच गया था। जीमेंग भागते हुए अपार्टमेंट में जाकर गेट अंदर से लॉक कर लेती है, लेकिन सुहोंग भी उसके पीछे वहां आ जाती है। तभी जैंग वहां आ जाता है जिसे देखकर सुहोंग उस पर अटैक कर देती है। इस फाइट में उसका घर बिखरने लगता है जिसे देखकर सुहोंग उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि ये उसका घर है और वो सब इसे गंदा कर रहे हैं। जैंग को अब उसकी कमजोरी पता चल गई थी, जिसके बाद वो घर में आग लगा देता है जिसे सुहोंग बुझाने जाती है और मौका देखकर जैंग जीमेंग को लेकर वहां से निकल जाता है और ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, सुहोंग के बारे में इस मूवी में नहीं दिखाया गया है कि लास्ट में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इस मूवी की स्टोरी कंप्लीट हो गई है और शायद ही इसका सेकंड पार्ट आए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट में बताओ कि आप नेक्स्ट किस मूवी की स्टोरी सुनना चाहोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए